नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे ऑक्सीमोरॉन, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसका मीनिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। भले ही आपको ये टर्म थोड़ी नई लगेगी, जैसे कि ऑक्सीमोरॉन ये जो वर्ड है थोड़ा नया लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो टर्म है कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी और जहाँ कहीं भी आप ऑक्सीमोरॉन का एक एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करेंगे, इट विल बिकम सो मच ईजी फॉर यू। बहुत ही ईजी आपके लिए और बहुत ही आसान होने वाला है। तो शुरुआत में देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरॉन। अभी यहाँ स्क्रीन पे मैंने मीनिंग ऑफ ऑक्सीमोरॉन दिया है, आपको समझ के लेना है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। सिंपल है, एक फिगर ऑफ स्पीच है और उसके बाद में यहाँ पे क्या किया जाता है ऑक्सीमोरॉन में कि जो टू आइडियाज होते हैं, लेकिन अपोजिट आइडियाज, अपोजिट टू ईच अदर, वो दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं यूज ऑफ ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि सेकंड पॉइंट में दिया है, ये क्या दिया है देखिए, द कॉमन ऑक्सीमोरॉन फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। ये ऐसा हो सकता है जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्रूएल काइंडनेस। अभी यहाँ पे देखिए, क्रूएल काइंडनेस, क्रूएल क्या है एडजेक्टिव एंड काइंडनेस क्या है नाउन है। यहाँ पे देखिए लिविंग डेथ, यहाँ पे भी दो ऐसे अपोजिट आइडियाज है, वो एक साथ यहाँ पे क्या किए हैं और यूज किए हैं। तो ये दोनों भी जो एग्जाम्पल्स है ऑक्सीमोरॉन के। उसके बाद में क्या दिया है लास्ट पॉइंट, इन शॉर्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट वर्ड्स। ऐसे दो वर्ड्स है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, वो एक साथ यूज किए जाते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, आगे भी हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अभी जो फंक्शन है ऑक्सीमोरॉन क्यों यूज किया जाता है, क्या रीजन है। तो ये अभी आप स्क्रीन पर देखिए, ऑक्सीमोरॉन यूज किया जाता है ड्रामेटिक इफेक्ट। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑक्सीमोरॉन प्रोड्यूसेस अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री। अगर आपको ड्रामेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, प्रोज हो या पोएट्री हो, तब आप ऑक्सीमोरॉन यूज कर सकते हो। ऑक्सीमोरॉन का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि अपोजिट आइडियाज को एक साथ यूज करना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, ये देखिए क्या दिया है। When we read or hear the famous oxymoron sweet sorrow, अभी ये फेमस एग्जाम्पल है स्वीट सॉरो। अभी देखिए ना, सॉरो कैन यू इमेजिन दैट सॉरो इज स्वीट? डेफिनेटली नॉट। अभी यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि ये जो है, दिस इज फ्रॉम, इट इज क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर, इट अपील्स टू अस इंस्टेंटली। जैसे कि इट प्रोवोक्स आवर थॉट्स एंड मेक्स अस पॉन्डर द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी और व्हाट इज दैट कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज। यहाँ पे हमें प्रोवोक करता है, यस थिंक अबाउट इट, स्वीट सॉरो का मीनिंग क्या है, पुट दिस वन इन कॉन्टेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। तो यहाँ पे समझ में लेना है आपको कि किस प्रकार से, अभी स्वीट सॉरो किस प्रकार से समझ के लेना है। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में दिया है, दिस कंफ्यूजिंग फ्रेज, ये जो है स्वीट सॉरो एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव। अभी देखिए ये कॉम्प्लेक्स नेचर जो है, कॉम्प्लिकेटेड नेचर जो है ऑफ लव, जिसे हम क्या कहते हैं कि इट इज स्वीट ऑल्सो एंड इट इज इवन वॉट, it may give you some kind of sadness also, it may create some kind of sadness in your life also. That is why it is called what, sweet sorrow. Now you can put that one in the context of love and ये जो ड्रामेटिक इफेक्ट है, देखिए सिंपल सा ऐसा ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे यूज किया है स्वीट सॉरो, और उसका एग्जाम्पल, उसका ड्रामेटिक इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पे दिया है। हमें क्या समझ के लेना है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ लव और द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, और दैट कैन नेवर बी एक्सप्रेस थ्रू सिंपल वर्ड्स। अगर आप सिंपल वर्ड्स में किसी को बोलोगे कि यस लव इज लाइक दिस एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन सिंपली और इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, नो वन कैन अंडरस्टैंड। वो जो नो वन कैन अंडरस्टैंड मीन्स व्हाट आई मीन टू से, मुझे क्या कहना है कि वो इंटेंसिटी वहाँ पे नहीं रहेगी। अब ड्रामेटिक इफेक्ट कैसा है देखो ना, लव इज जस्ट लाइक अ स्वीट सॉरो, वहाँ पे सैडनेस भी है, लेकिन वो दैट सैडनेस इज ऑल्सो व्हाट, स्वीट। सो जब हम देखते हैं
इस प्रकार से लव का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज जो है वो प्रोवोक और जो थॉट्स है वो प्रोवोक करने का काम ऑथर ने किया है। अब आगे हम देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीमोरॉन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा मीनिंग, देन फंक्शंस ऑफ ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि मीनिंग क्या है, अपोजिट आइडियाज अगर एक साथ यूज किए जाते होंगे तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ये प्रोज में और पोएट्री दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं। और इसका फंक्शन जो है वो क्या है, टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए देखिए, तब आपके समझ में आएगा एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और एट द सेम टाइम फंक्शन क्या है। फर्स्ट है, देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट्स। अभी देखिए लव हेट, अभी लव एंड हेट बोथ आर अपोजिट आइडियाज, राइट, दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दे आर केप्ट टुगेदर, they are kept together, and this is nothing but the example of what, oxymoron. Second, open secret. Secret should be what, hidden, and if you are using what, open secret, this is the open secret, means again you are creating some kind of effect over there, and this is the example of what, oxymoron. Next example is original copies. Copies and original, so here you need to understand this also. Opposite ideas, liquid gas, liquid and gas. देखिए ना, दोनों स्टेट, बोथ द स्टेट्स आर डिफरेंट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट आप जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, दोनों जो अपोजिट आइडियाज है एक साथ यूज किए, इसीलिए हमें समझ के लेना। इवन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑक्सीमोरॉन। एंड व्हाट इज द लास्ट एग्जाम्पल, द शैकल्स ऑफ लव स्ट्रेटन्ड him, his honor rooted in dishonor stood, and faith unfaithful kept him falsely true. अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे यूज किया है मैंने falsely true, ये अपोजिट आइडियाज है। लास्ट एग्जाम्पल में हमें ये समझ के लेना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन्स है यहाँ पे टेनिसन की लाइन्स है, ये एक्चुअली टेनिसन ने यूज की है। तो उसमें अल्फ्रेड टेनिसन, वन ऑफ द फेमस पोएट्स, उसने लिए यूज़ किया है फॉल्सली ट्रू। दो अपोजिट आइडियाज एक साथ वहाँ पे यूज़ किए हैं। उसका ड्रामेटिक इफेक्ट क्या है, जब हम पोएम स्टडी करेंगे तब हमें ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में हमने देखा कि ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग क्या है, उसके बाद में हमने फंक्शंस देखे और लास्ट में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे देखे हैं। आई एम श्योर दैट आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।